हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टैंडर्ड 9 का जो है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो ये चैप्टर जो है वो हम दो पार्ट में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते कि इस पार्ट के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट है हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैटर क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। देन होता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, बिकॉज ये चैप्टर जो है उसके अंदर हम सिर्फ फिजिकल कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। केमिकल कंसेप्ट जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। देन वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देन द नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर जो है उसके स्टेट्स कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन हम देखेंगे कैन मैटर चेंज इट्स शेप, कि मैटर क्या अपना शेप को चेंज कर सकता है, अगर हाँ तो कैसे। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे इस टॉपिक का एंडिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है और उसको क्या क्या अफेक्ट करता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ अ बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर, कि एक्चुअली मैटर क्या होता है। तो यहाँ पे उन लोगों ने लिखा है जैसे दैट एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ये सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन हो गई कि अगर आपके पास अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आपकी बॉल है, तो वो बॉल जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसका मास भी है, मतलब बॉल एक मैटर हो गई। आप जहां बैठे हो अभी, कंप्यूटर, लैपटॉप या कहीं पे भी, ठीक है, तो वो जो कंप्यूटर या लैपटॉप है उसका स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई है और उसका कुछ मास है, दैट मीन्स वो मैटर है। तो मतलब वर्ल्ड के अराउंड कुछ भी जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, और जिसका मास है, दैट वी कॉल अ मैटर। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, एयर, वाटर, हनी एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे मैटर में है। हाँ, फीलिंग्स मैटर में नहीं आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्राइम, ठीक है, उसका कोई मास नहीं है, उसका कोई जो है वो वॉल्यूम नहीं है, मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर, वो मैटर नहीं। मतलब जो फीलिंग्स है, क्राइम, लाफिंग, लव, तो ये सारी जो है वो मैटर नहीं है। नाउ मैटर को एकदम शॉर्ट में याद रखिए, मास प्लस स्पेस, मतलब जिसका मास है और स्पेस है, दैट इज कॉल्ड अ मैटर। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ मैटर हो गया, चलो भाई अब इसका क्लासिफिकेशन, ये मैटर जो है वो कौन कौन से टाइप के हमें स्टडी करने हैं। तो सबसे पहला आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड सेकंड वी विल द स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो अच्छे से स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर मेनली हमें जो है वो फिजिकल नेचर और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही जानना है। केमिकल के बारे में हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, वो हम सेकंड चैप्टर में स्टडी कर लेंगे, राइट। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले फिजिकल नेचर मैटर क्या बताता है। सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो हमें ऑलरेडी पहले सीख लिया कि सारे मैटर जो है वो पार्टिकल के बने होते हैं। नाउ मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल एंड दिस टाइनी पार्टिकल आर कॉल्ड एटम। तो ये जो सारे मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, जिसको हम बोलते हैं एटम। एंड दिस पार्टिकल आर इन सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी विदाउट विथ आवर आईज और अ रेगुलर माइक्रोस्कोप। मतलब एटम इतने छोटे होते हैं कि आप रेगुलर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, या तो अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। उसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप जो बहुत ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन या बहुत हाई पावर वाला होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो वो चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना, जिसको हम एटम बोलेंगे। नाउ ये कितने स्मॉल है, यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन कि ये जो पार्टिकल है वो कितने स्मॉल हो सकते, कितने छोटे हो सकते। तो ये पार्टिकल इतने छोटे हैं कि उसको हम अपने जो है वो नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत है। सो इसको एक एक्टिविटी समझते हैं। लेट्स हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने 100 ml वाटर फिल किया है ना। इस पानी के अंदर हम जो है वो 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट जो है उसके क्रिस्टल जो है हम पुट करेंगे। पोटेशियम पर मैंगनेट, अगर एग्जाम में फॉर्मूला पूछी जाए तो इसकी फॉर्मूला नोट डाउन कर दो। पोटेशियम पर मैंगनेट दैट इज KMnO4, ये उसकी फॉर्मूला। KMnO4 दैट इज अ पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट डाला। अभी पोटेशियम परमैंगनेट क्या करेगा, तो ये सारा पानी जो है उसको वो पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब आपका जो पानी था वो अभी पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से वो पिंकिश टाइप का हो गया। यहां पे आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब फुल पोटेशियम परमैंगनेट वाला जो सॉल्यूशन वो दे 10 ml। अभी ये 10 ml एक और क्लीन भी कर लो जिसमें एकदम क्लीन वाटर भरा और उसमें डाल दो, तो क्या होगा, तो अगेन ये जो बीकर है उसका पानी पिंक हो जाएगा, बिकॉज ये यहाँ पे जो था 10 ml ये यहाँ पे चला गया, तो ऑब्वियसली इसके पार्टिकल इसके अंदर गए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जितने पार्टिकल थे हमने वो सारे नहीं लिए, 100 का 100 ml नहीं लिया, हमने सिर्फ 10 ml लिया। तो मतलब इसका जो कलर है वो थोड़ा फेड हो जाएगा, मतलब ये बहुत ज्यादा डार्कर कलर है और ये फेड हो जाएगा थोड़ा।
अगेन इसमें से फिर से 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में लो, अगेन एक क्लियर वाटर में डालो जिसमें 100 ml पानी भरा है, तो अगेन क्या होगा कि इसके 100 में से हमने सिर्फ 10 लिया तो अगेन ये फेड हो जाएगा। तो ऐसे करते 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 बहुत लॉन्ग टाइम तक कलर फेड होता ही रहेगा, लेकिन एकदम क्लियर जो है वो नहीं होगा। तो हम इससे इमेजिन कर सकते हैं कि एटम जो है वो कितने टाइनी होते हैं, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टाइनी होते हैं। ठीक है, सो इसके ऑब्जर्वेशन जो है उससे क्या पता चला, सो वाटर रिमेन colored even after many dilutions. Now this term dilution, इसका मतलब आप समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कलर जो है वो फेड होता गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर का अमाउंट ज्यादा इंक्रीज होता गया, क्योंकि 10 इसका 10 फिर इसका 100 में से इसका 10 लिया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट मतलब क्या कि हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट है तो वो धीरे धीरे कम होता गया। ठीक है, और वाटर जो है वो बढ़ता गया, तो इसको प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइल्यूशन प्रोसेस। सो कंक्लूजन क्या हुआ, तो जस्ट फ्यू क्रिस्टल्स कैन कलर अ लॉट वाटर, मतलब सिर्फ थोड़े क्रिस्टल से ही हम जो है वो पूरे पानी को कलर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो कि आपके पास एक 100 ml या तो 1 लीटर वाला एक वाटर बॉटल है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ आप एक ड्रॉप आपकी जो ब्लू इंक है वो डालो, तो क्या होगा, पूरा 1000 ml वाटर जो है वो कलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ड्रॉप जो है वो काफी है पूरे पानी को कलर करने के लिए। सिर्फ एक ड्रॉप जो 1 ml भी नहीं होता एग्जैक्ट, ठीक है, तो वो पूरा जो है वो 1 लीटर वाटर मतलब 1000 ml पानी को पूरा कलर कर सकता है। सो इतने टाइनी होते हैं हमारे पार्टिकल ऑफ मैटर। सो पार्टिकल ऑफ मैटर आर इनक्रेडिबली स्मॉल, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, अभी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है पार्टिकल ऑफ मैटर, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, पार्टिकल ऑफ जो मैटर होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, एक्टिविटी से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप पानी ले लो, ठीक है, उसके अंदर जो है वो सॉल्ट डालो और उसको जो है स्टर करो, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ठीक है, आफ्टर सम टाइम वो देखो तो सॉल्ट अंदर से पूरा गायब हो। अभी गायब हुआ मतलब सॉल्ट कहाँ जाए, क्या हवा में चला गया, तो भाई नहीं, तो ये सॉल्ट गया कहाँ, तो ये सॉल्ट वहां गया जिसमें पानी, मतलब वो पानी के अंदर पूरा मिक्स हो गया। अभी पानी के अंदर गया कहाँ, तो जनरली क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होती है, तो वो स्पेस के अंदर जो है मतलब वो स्पेस की जो बीच में जगह होती है वहां ये सॉल्ट के क्रिस्टल जो है वो घुस जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस है, तो जो हम सॉल्ट डाल रहे हैं वो सॉल्ट के पार्टिकल जो है वो छोटे छोटे यहाँ पे जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं, तो वो पूरा पानी के अंदर जो है वो मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए आफ्टर सम टाइम हम देखोगे तो सॉल्ट जो है वो पूरा गायब हो जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन, सो एक्सटेंट ऑफ दिस स्पेस वेयर इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर में अलग अलग स्पेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड जो है उसमें स्पेस थोड़ी ज्यादा होती है, सॉलिड देखो तो सॉलिड में स्पेस जरा भी नहीं होती, इसलिए आप देखो कि सॉलिड और सॉलिड को ज्यादा इजीली आप मिक्स नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल सैंड और सॉल्ट मिक्स नहीं हो सकते बिकॉज सैंड और सॉल्ट दोनों सॉलिड, दोनों के बीच में पार्टिकल की स्पेस बहुत ही ज्यादा कम है। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर इन कांस्टेंट मोशन, वो पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर कभी एक जगह पे होते ही नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम परफ्यूम के एग्जांपल है, तो परफ्यूम में क्या होगा, तो जैसे आप परफ्यूम स्प्रे करोगे तो परफ्यूम की स्मेल जो है वो मोशन करते करते पूरे रूम में फैल जाएगी। ठीक है, अगर एक बंदा परफ्यूम लगा के आया होगा आपके क्लास में तो आप महसूस करोगे कि पूरा क्लास जो है वो महके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो पार्टिकल मोशन। दूसरा अगर एग्जांपल ले तो फॉर एग्जांपल इंसेंस, इंसेंस स्टिक पता है ना क्या होता है, अगरबत्ती, तो ये इंसेंस स्टिक जो होती है अगर उसको हम बर्न करेंगे तो क्या होगा, तो इफ आई पुट द इंसेंस स्टिक और मैं कॉर्नर में रख दूंगा तो उसकी स्मेल जो है वो पूरे क्लास में फैल जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स जो है वो मोशन में, ठीक है। सो द मूवमेंट ऑफ लीस्ट इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड एंड मोस्ट इन गैस, दैट मींस कि सबसे लीस्ट जो स्पीड होती है मूवमेंट की दैट इज इन सॉलिड, मतलब सॉलिड में ज्यादा मूवमेंट, बिकॉज सॉलिड के पार्टिकल ऐसे ही बहुत नजदीक एक दूसरे के बहुत नजदीक लिखा है, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती ज्यादा।
मोर इन लिक्विड, लिक्विड में मूवमेंट होती है बिकॉज लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के बीच में गैप रखे हुए होते हैं। और लास्ट जो है हमारा है गैसेस। तो गैसेस के अंदर जो है वो मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है बिकॉज गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा जो है वो फास्ट मूव करते हैं और बहुत ही ज्यादा जो है वो स्पेस होती है। जैसे हमें पता है कि गैस जो है इजीली स्प्रेड हो जाता है जबकि लिक्विड को स्प्रेड होने में टाइम लगता है। सो बर्निंग इंसेंस स्टिक से हमें एग्जांपल से पता चल गया और हमें परफ्यूम के एग्जांपल से पता चल गया कि पार्टिकल्स जो है मैटर की दैट इज कंटिन्यू मोशन, वो मोशन करते ही। देन नेक्स्ट आता है उसका एक एग्जांपल समझते हैं, डिफ्यूजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं एक्चुअली डिफ्यूजन क्या होता है, बिकॉज जो हमारा एक चैप्टर है सेल बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर दैट आल्सो इंक्लूडेड डिफ्यूजन प्रोसेस। तो यहाँ पे डिफ्यूजन क्या है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्या है, द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद द अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब सपोज करो कि हमारे पास दो पार्टिकल है, तो दो पार्टिकल अपने आप एक दूसरे का साथ मिलकर मिक्स हो गए, सिंपल डिफ्यूजन हो गया। पानी है, पानी मैंने इन ड्रॉप डाला, आफ्टर सम टाइम पूरा पानी ब्लू हो गया, दैट इज डिफ्यूजन। मतलब दो पार्टिकल ऑफ मैटर जब एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं ऑन देयर ओन, खुद से, दैट इज अ डिफ्यूजन प्रोसेस। तो डिफ्यूजन प्रोसेस जो है, अगर सिंपल आप समझो कि गैस पार्टिकल्स जो बहुत ज्यादा दूर है तो डिफ्यूजन फास्टर होगा। लिक्विड में क्या होगा, तो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल नजदीक नजदीक मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस में टाइम लगेगा बिकॉज पार्टिकल के बीच में थोड़ी कम जगह, और सॉलिड में तो जगह ही नहीं, तो डिफ्यूजन प्रोसेस में सबसे ज्यादा टाइम सॉलिड में लगेगा। सो यहाँ पे लिखा डिफ्यूजन कैन टेक्स प्लेस इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, दो इट इज फास्टर इन गैस, गैस में सबसे ज्यादा फास्ट। नाउ एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे एक नई टर्म समझिए, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एकदम सिंपल एग्जांपल ले, जैसे आप कहीं जा रहे हैं बाइक से, आपके बाजू में एक बच्चा साइकिल चला रहा है। ऑब्वियसली आप जो गाड़ी चला रहे हैं उसकी स्पीड ज्यादा होगी और वो जो बच्चा है उसकी स्पीड कम होगी, तो दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट किड ऑन बाइसिकल। ठीक है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी दैट इज एसोसिएट विद द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ जो भी एनर्जी होती है जिसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो इसका मतलब उसको हम मैटर, जो स्टेट ऑफ मैटर उसके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल गैसेस जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होती है, दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक दैट इज हायर द टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर आप दोगे उतना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सब लेट्स से कि हायर एनर्जी उसके एग्जांपल ले, तो हम पानी जो है उसको उबाल के रखेंगे, तो उसमें सॉल्ट डाला और एक ठंडे पानी में सॉल्ट डाला, कौन सा सॉल्ट ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होगा, ऑब्वियसली जो पानी जो उबाल रहे हैं उसमें। क्यों, क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है दैट मींस वो जो है वो जल्दी से एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाए। मतलब हम इसको डिफ्यूजन के साथ कैसे कनेक्ट करें, तो टेम्परेचर मोर, काइनेटिक एनर्जी मोर, काइनेटिक एनर्जी मोर, डिफ्यूजन इज मोर। और उसका अपोजिट, अगर टेम्परेचर लेस देन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो लेस, एंड काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन डिफ्यूजन इज आल्सो लेस। मतलब हम जो है वो अगर टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो हम उसमें इजीली डिफ्यूजन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर में थर्ड वाला लास्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को हमेशा पकड़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर पे जो है वो पूरी वॉल जो बनी है, ठीक है, तो इसमें क्या है, सीमेंट है, सीमेंट के अंदर ब्रिक है, तो ये सारा पार्टिकल एक दूसरे को पकड़े हुए तभी ये जो है वो पॉसिबल हो सकता है। इतने सारे स्ट्रक्चर्स, इवन ह्यूमन बॉडी, अगर पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ही नहीं करते तो हमारे आजू बाजू सब पूरा ग्रेन्यूल फॉर्म, पूरा ग्रेन्स होता, ऐसे कोई स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटर पार्टिकल फोर्स, तो सारी सब्सटेंस के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, ठीक है। एंड टू ब्रेक समथिंग वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स, और उसको ब्रेक करना है तो हमें वो फोर्स को जो है ओवरकम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सो फोर्स डिफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, और ये फोर्स जो है वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चेंज भी होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट है वो जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक जो है उनका समझना बाकी है।